दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार द पेपर वॉइस से। अभी झारखंड के रांची में मनीष कश्यप जो सस्तर के बहुत बड़े अच्छे पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो एक केस में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने एक गांव में गए। एक्चुअली मामला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मामला ये है कि एक आदिवासी लड़की के साथ जो नाबालिग है, उसकी उम्र 14 साल है, एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने जिसका नाम सहरुद्दीन है, सहरुद्दीन ने उसके साथ रेप किया। और ये बात जब मीडिया में पता चली और बाकी सारी सोशल साइट पे पता चली तो लोगों का बहुत ही प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं अपने नज़रिए से। लेकिन बात यहाँ तक अगर सही होती तो मैं भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ और उस जो आरोपी है उसको तो एटलीस्ट फांसी हो जानी चाहिए। तो बहुत ही गंदा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो मुझे तो अजीब ही लगता है बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को इस तरीके से रोक नहीं पाता हूँ बात अपनी कहने के लिए, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है अपनी बात करने का, अपनी इमोशंस बताने का। तो मनीष कश्यप जी, जब आप ग्राउंड में उसके पीड़ित परिवार के यहाँ गए तो आपको इस बात को समझना चाहिए, जब एक एक्यूज्ड होता है तो वो एक सिर्फ व्यक्ति होता है, ठीक है, व्यक्ति होता है। और एक व्यक्ति, ये तो है कि जब व्यक्ति जो अक्यूज होता है, जो आरोपी होता है, वो बहुत सी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देता है। काफ़ी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं उस पर आती हैं तो लोगों का हर्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। और साथ में सबसे ज़्यादा उस तकलीफ उसको होती है जिसके साथ ये हुआ है, उस लड़की को। आदिवासी लड़की है, दूसरे समुदाय के मुस्लिम है, जिसका नाम सहरुद्दीन है। अब क्या हुआ, मनीष कश्यप जो बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं, उन्हें मैं उनको इस काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत अच्छे एक्सपोज करते हैं लोगों को, इंजीनियर्स को, जो भ्रष्टाचारी करप्टेड लोग हैं। तो ऑफिशियली बात है, सब लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। बिहार का एक ऐसा बंदा जो मुझे ज़्यादा बताने की मनीष कश्यप जी के बारे में ज़्यादा जरूरत नहीं, सभी आप जानते हैं। बट दिक्कत ये आती है जब एक आरोपी जो दोषी हो जाता है, उस पर आरोप साबित हो जाता है तो ठीक है। जब उस पर आरोप साबित नहीं हुए हैं या फिर वो प्रोसेसिंग में है वो चीज़ें, तो आप उस पीड़ित के घर जा रहे हो, सॉरी अक्यूज के घर जा रहे हो, आरोपी के घर जा रहे हो, उसकी माँ से और उसके पापा से, उसके चाची चाचा से आप इस तरह के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं जैसे वो आरोपी हैं। यार कुछ तो मतलब हद अपनी रखी है मनीष जी। मतलब आप देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं उन फैमिली वालों से। आरोपी है, उसको ये है कि मतलब आरोपी है वो, उसको सज़ा जो भी मिले। और कानून जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, चीज़ें प्रशासन अपना वहाँ का जो भी काम कर रहा है सब बेहतर कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको उसके बारे में बताना चाहिए लोगों को। लेकिन आप उसके अक्यूज़ के घर, फैमिली के घर जा रहे हैं, उनको लोगों की सेंटीमेंट को हट कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अब मैं आपको मनीष कश्यप की ऐसी कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ। उन्होंने कई भी सारी चीज़ें गलत बोली हैं और आप भी मुझे बताना कि मनीष कश्यप जी जिस तरीके से उनके रिलेटिव्स को मतलब अक्यूज समझ के उनके मिसबिहेव कर रहे हैं अपने इस बलबूते, तो ये सही नहीं है। आप पहले क्लिप्स देखिए, फिर मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा। और वो आपका क्या लगता है? भतीजा लगता है। हाँ। जो रेप किया वो आपका भतीजा लगता है? भतीजा लगता है। और रेप जो किया है वो इनका भतीजा लगता है और वो पागल था पहले से, जैसा कि ये कह रही हैं। और पागल आदमी जाकर रेप करता है, ज़रा सोचिए, अगर वही काम जो है पागलपंती में जो है इनके परिवार वालों के साथ किया होता तो ज़रा सोचिए ये क्या सोचती, किस प्रकार से सज़ा देना चाहिए उसको हम नहीं जानेंगे क्योंकि इनका वो भतीजा था जिसने रेप किया है। गाइस, मतलब इनकी जो चाची हैं, जो अक्यूज्ड की चाची हैं, जो आरोपी सहरुद्दीन है, उसकी चाची जो बोल रही हैं कि इनका ये भतीजा है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत क्यों है यार? उनके पास क्यों जा रहे हो? मतलब वो आरोपी हैं क्या? वो सज़ा दिलवाएंगे क्या? अगर वो औरत लेडीज़ कह भी रही है कि मतलब जब आप उससे पूछ रहे हो कि क्या सज़ा मिलना चाहिए तो कह रही मुझे नहीं पता, तो आप उसकी आइडेंटिटी बता रहे हो कि इसकी चाची इसलिए नहीं बता रही हैं। और ये भी पूछ रहे हो कि अगर आपके परिवार के साथ ये होता तो क्या होता? मतलब यार कुछ तो हद रखिए यार। मतलब ये क्वेश्चन पुटअप करने की क्या जरूरत है कि आपके परिवार के साथ होता तो क्या होता यार? जो आप उस लड़की के साथ हुआ है वो उसके साथ होता। आप क्यों उनकी मतलब भावनाओं से खेल रहे हो इस तरीके से? मतलब आरोपी वो है तो उसको कटघरे में खड़े करिए ना। वहाँ प्रशासन को कटघरे में खड़े करिए ना, सरकार को कटघरे में खड़े करिए ना। इस तरह की चीज़ें हो क्यों रही हैं वहाँ पर? क्या कर रहा है आपका कानून वहाँ? तो आप उस चाची से पूछ रहे हो। मनीष जी थोड़ा मतलब समझिए इन चीज़ों के लिए। आप किसकी आइडेंटिटी बता रहे हो वहाँ पर? अक्यूज्ड की या विक्टिम की? हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें राइट नहीं देता हम किसी अक्यूज्ड को और इसके रिलेटिव्स को हम उसे एक्सपोज करें इस तरीके, जिस तरीके से आप कर रहे हो। उसके परिवार को मतलब इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हो, ऐसे इसको मतलब और क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार सोच है आपकी। आप दूसरी भी क्लिप्स देखिए जिस बारे में, उसकी माँ के बारे में। एक्चुअली माँ है और एक और भी हैं कई लोग। मैं क्लिप आपको सारी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, रेप किया है उसने, उसको क्या सज़ा दिया जाना चाहिए? आप देखिए, गलत किया है तो उसका
कानूनी तौर से जो भी सज़ा मिले। काहे डर रहे हैं? चूंकि वो मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, इसलिए नहीं ना डर रहे हैं? मत डरिए। अपराध मनीष जी, आपकी सोच पर और आपके इस सवाल पर मुझे हंसी आती है। आप खुद भी ये बात बोल रहे हो कि इस मामले को हिंदू धर्म से मत जोड़िए और इन सारी चीज़ों में मत लाइए, लेकिन आप खुद उस व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान हो इसलिए आप डर रहे हो। मतलब उसने अपना नाम बता दिया, उसका मुस्लिम नेम है और अक्यूज्ड का भी मुस्लिम नेम है, जो भी है, लेकिन आप उससे रिलेट वहाँ क्यों कर रहे हो यार? वो जो कह रहा है वो गलत बात नहीं कह रहा है। जो आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो कि मतलब क्या सज़ा होना चाहिए, तो वो कह रहा है कि कानून के हिसाब से जो सज़ा होनी चाहिए, थाने में मामला है तो जो भी उसे सज़ा मिले वो कानून के हिसाब से। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है कि मतलब आप डर रहे हो? आप इसलिए डर रहे हो कि मुसलमान है? आप तो इस कंट्रोवर्सी तो खुद ही क्रिएट कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के बीच, और फिर आप कह रहे हो कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। तो मनीष जी, आप रिपोर्टिंग कर कैसे रहे हो? हंसी आ रही है मुझे आपकी सोच पर कि आप मतलब लोगों को अवेयर कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, या फिर और चीज़ों को मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बना रहे हो। आपकी बेटी के साथ, आपके घर परिवार वालों के साथ अगर कोई दूसरा बलात्कार करता तो आपको कैसा लगता? क्या कैसा लगता, कैसे नहीं लगता है। मनीष जी, आपकी सोच पर मुझे बहुत दया आती है। इतनी गंदी सोच आप रखते हो, मुझे ये नहीं पता था यार। आप एक माँ से पूछ रहे हो कि अगर आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करता, अगर रेप करता, तो आपको कैसा लगता? आप इमेजिन कर सकते हो? मतलब ये सोचने भी, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन मतलब आज तक की मीडिया में कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन आप मतलब पूछ रहे हो कि एक माँ से कि अगर आपके बेटी के साथ ये हो जाता है तो मतलब आपको कैसा लगेगा? मतलब उसे अच्छा लगेगा क्या? पता नहीं आप किस तरीके की मतलब क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? उसको माँ को फांसी दिलवाओगे क्या? वो कह रही है अगर गलत हुआ है तो मतलब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसे पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर बात उसका बेटा है, हर माँ का ये होता है कि अपने बेटे को बचाती है, लेकिन नहीं बचाना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ नहीं बचाना चाहिए, लेकिन एक होता है, एक मतलब रिलेशन में होता है कि मतलब एक बेटा है, तब भी वो इस चीज़ को कह रही है कि मतलब अगर वो आरोपी है तो मतलब उसे सज़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपकी बेटी के साथ या आपके परिवार के किसी के साथ इस तरीके से वारदात होती है तो आपको कैसा लगता है? अगर मैं आपसे मनीष कश्यप जी आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके परिवार के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, सपोज करिए, तो बाय द वे ऐसा कभी नहीं हो, लेकिन अगर आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, आपके परिवार अगर फिर आप घर पर हों, आपकी मदर घर पर हों, तो फिर ये मीडिया वाले आपको घेर लें, ये कहें कि बताओ ये आपको कैसा लग रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे आप? तो मनीष जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मानता हूँ आपको, मतलब इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, शायद कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं करता जिस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं इस देश में। तो लेकिन आपको ये समझना होगा मनीष जी, मतलब आप एक अक्यूज्ड की माँ को इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हो और उसको पूरा चेहरा बेनकाब कर रहे हो यार। वो कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल नहीं है, वो अक्यूज्ड की माँ है और आपको चेहरा उसका दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये अनलीगल है कि आप मतलब अक्यूज्ड के परिवार का किसी का चेहरा आप दिखा नहीं सकते, और आप चेहरा दिखा रहे हो इसलिए कि मेरे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी मेंबरशिप है, बहुत लोग जुड़े हैं, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई नो कि मैं आपके पास बहुत सारी केस हैं कि बहुत सारे लोग केस करते हैं, FIR करते हैं आपके खिलाफ, आपको उससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 और हो जाएंगे, लेकिन आपको इस बात से फ़र्क जरूर पड़ना चाहिए कि माँ को आप किस तरीके से उसे हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हो। आपकी माँ के साथ अगर कोई ऐसा कोई पत्रकार अगर क्वेश्चन पुटअप करे या इस तरीके से मिसबिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा? ऑफिशियली बात है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप जो भी इस तरीके से ये कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। और सबसे पहली गलत ये इंसानियत के लिए गलत है। अगर आरोपी है फांसी तक बेशक ले जाइए, उसे बिल्कुल इंस्टेंट उसे जस्टिस दिए उस लड़की के लिए। हम सब की मतलब भावनाएं उस लड़की से हैं, बट आप मतलब पीड़ित के परिवार मतलब उसके आरोपी के परिवार को इस तरीके से सेंटीमेंट उसके इमोशंस को करोगे, उसकी फीलिंग्स को, तो मतलब ये सही नहीं है, आप गलत कर रही है मेरी नज़र में, मेरे पर्सपेक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा मनीष जी आप इस चीज़ के लिए गलत कर रहे हो। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इस चैनल पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा कभी कभी मैं चीज़ों को जब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस वीडियो को देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब मुझे लगता है इन चीज़ों को अच्छा नहीं लगता कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे बहुत बड़ी तकलीफ होती है अंदर से। तो दोस्तों, चैनल पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखी तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर करिए या ना करिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि मनीष कश्यप जी को प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर पहुंचना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उनके परिवार के साथ बहुत गलत कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।